देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुंधति जी, स्वागत है आपका। इस होली पर एक गिफ्ट मिल रहा है सारे बैंक कंज्यूमर्स को कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे विड्रॉवल पे वो सब खत्म हो जाएंगे। किस तरह की तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी जितनी हो सकती है वो तो हम लोग किए हैं। कई स्टेट्स थे जहाँ पे हमारा अभी भी कैश की सप्लाई थोड़ी कम थी, तो वो सारे स्टेट्स को अलग अलग तरीके से हम लोग आरबीआई से मशवरा किए हैं और उन लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो सारे स्टेट्स में जितना हो सके हम लोग का जो स्टॉक है करेंसी का उसको उन लोग थोड़ा बढ़ाए, ताकि आगे चल के रिस्ट्रिक्शंस जो अभी लागू है वो जब हट जाएगी तब कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन इसमें मैं तो ये कहूँगी कि अब के दिन में भी जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत कम ही हैं, क्योंकि अभी भी आप 24,000 रुपये एक मुश्त निकाल सकते हैं हर हफ्ता अपना सेविंग्स अकाउंट से। अब भारतवर्ष में बहुत कम लोग हैं जिन लोग को हफ्ता में 24,000 रुपया कैश में ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप एक फैमिली की बात सोचें तो अगर वो उसमें 3 या 4 सदस्य हों तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया तक आप हर हफ्ता निकाल सकते हैं। तो उससे ज़्यादा तो ज़रूरत किसी फैमिली की यहाँ पे होती है करके मुझे लगता नहीं है। एटीएम से हम इन दिनों आप कभी भी जाइए किसी एटीएम पे तो लोग ऐसी एटीएम ढूंढते रहते हैं जिसमें छोटे डिनोमिनेशन वाले नोट मिले। तो कई बार लोग ट्राई करते हैं, अगर उसमें पैसे नहीं है तो फिर दूसरी एटीएम पे जाते हैं। ये आपको लगता है एक थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों की जो ज़रूरत है और जो सप्लाई है उसमें मिसमैच है? देखिए, ऐसा है कि एटीएम की जो कैसेट्स है वो 3 ही कैसेट है जो काम करती है। एक कैसेट ओवरफ्लो के लिए रहता है, 4th कैसेट। सो 3 कैसेट में एक 2000 के लिए कैलिब्रेट किया गया है, एक 500 के लिए, एक 100 के लिए। अब होता क्या है कि लोगों आके ज़्यादा 1900 रुपया, 1500 रुपया ऐसे करके उन लोग उठाते हैं। अगर 2000 से जस्ट नीचे आप कॉन्स्टेंटली उठाइएगा तो पहले ही आपको 500 और 100 का जो कैसेट है वो खाली पड़ जाएंगे। लेकिन 2000 के कैसेट में पैसा है तो वो कैश आउट नहीं दिखाएगा, और कैश आउट नहीं दिखाने से जो लोग उसमें पैसा डालने आते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमारी जो कहना क्या है कि अगर लोग थोड़ा सा बैलेंस्ड वे से एटीएम की इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 500 और 100 की कमी जो अभी भी महसूस हो रही है वो आस्ते आस्ते हट जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि पहले दिनों में 500 की सप्लाई कम थी, आज के दिन में 500 की सप्लाई सबसे ज़्यादा है ना। तो 500 ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्केट में आ रहा है। तो इसीलिए और कुछ दिनों में आप देखिएगा कि ये भी जो प्रॉब्लम हो रही है अभी लोगों की जो मांग है ये भी पूरी हो जाएगी। एक दूसरी चीज़ जो हाल ही में आपने की कि एक तो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट फिर से लाई गई है और दूसरे एक लिमिट से ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस रखे गए हैं। ऐसा खबरों में आया है कि सरकार ने रिकंसिडर करने के लिए कहा है बैंक्स को। क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? नहीं, इसमें हम लोग वर्बली बात किए हैं, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई लिखित कुछ नहीं मिला है हमें। तो वर्बली यानी किस तरह की बातें हुई? कि किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, इसको हम लोग कुछ कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, इसी तरीके के। तो आपने क्या जवाब दिया है? तो हम जो पब्लिक में बोलते आए हैं वही जवाब दिए हैं कि ऐसे चार्जेस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, हमारी चार्जेस उसकी तुलना में कम ही है। ऐसी चार्जेस बाकी पब्लिक सेक्टर में भी सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं अकेले। और हमारे पास भी ये चार्जेस 2012 में थे, 2012 में हम लोग इसको सस्पेंड किए थे, आज के दिन में हम लोग वापस ला रहे हैं। लेकिन हम लोग देखे हैं कि इवन फिनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट्स जो होते हैं पीएमजेडीवाई या जनधन के नाम में जो परिचित है, उन अकाउंट्स में हम लगा नहीं रहे। लेकिन अगर आप उन अकाउंट्स को भी देखिएगा, ऑन एन एवरेज उसमें भी 1000 रुपया से ज़्यादा बैलेंसेस है। आज के दिन में हमारे पास 11 करोड़ ऐसे अकाउंट्स हैं और उसमें 16,000 करोड़ बैलेंस है। यानी कि हर एक अकाउंट में ऑन एन एवरेज, हम नहीं कह रहे कि सब में अकाउंट्स में हैं, ऑन एन एवरेज उनमें भी 1000 रुपया से ज़्यादा है। तो हम रूरल एरिया में 1000 रुपया का रखे हैं, अर्बन मेट्रो एरिया में 5000 रुपया का रखे हैं। और ज़्यादातर हम लोग की जो एनालिसिस है उसमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग 5000 से ऊपर ही रखते हैं। तो इसलिए हम लोग को लगता नहीं है कि ये जो हम लोग रखे हैं ये बहुत कुछ है, ये बहुत बर्डनसम होगा, ऐसा हमें लगता नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को भी समझ इतना तो है ही कि
सर्विस देने के लिए भी थोड़ी बहुत चार्जेस की प्रयोजन है, क्योंकि इधर हम सर्विस को अच्छा से बेहतर बनाने की प्रयास करें, लेकिन उसके लिए अगर हम कुछ भी ना चार्ज करें तो आखिर वो हमारे जो कॉस्ट्स है वो कहाँ से आए। तो एक और जो चार्ज लगाया जा रहा है, अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर या अमाउंट के ऊपर जो आप हर महीने अपने अकाउंट में कर सकते हैं, ये तो नया है। ये नए हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग का जो कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि लोग ज़्यादातर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ट्रांजैक्शन करें। कैश की जो ट्रांजैक्शन है इसकी चार्ज आपको दिखती नहीं है, लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन पर भारी चार्जेस होते हैं, क्योंकि कैश को छापना, उसकी हिसाब रखना, उसको सिक्योरिटी देके ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको इशू करना, फिर उसको फिर से जमा करना, फिर उसको फिर से रीइशू करना, ये सारे चीज में जो चार्जेस हैं वो टैक्स पेयर वहन करता है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रहा है ये सारे चार्जेस, कोई ना कोई तो खर्च कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन पब्लिक को दिखती नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर चार्ज नहीं है। खाली यही नहीं, अगर हम लोग सही तरीके से फिनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादातर हमारी अकाउंट के थ्रू से ट्रांजैक्शन करें। लेकिन एक और कोशिश जो बैंक्स ने काफ़ी की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की पिछले दिनों में, दिसंबर में बहुत ज़ोर से ट्रांजैक्शन हुए और जो आंकड़े निकल कर आए हैं करीब 95 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए देश में, लेकिन वो जनवरी में 85 पे आ गया, अब 75 पे आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कैश आ रहा है शायद डिजिटल अब अफोर्डेबल नहीं लगता लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि व्हेन देयर इज फोर्स, जब आपके ऊपर कुछ जोर लगाया जाए तो आप कई चीज करेंगे, जब वो जोर खत्म हो जाती है तो सारे लोग वही चीज करेंगे। ये अगर हम लोग सोचे हैं तो ये थोड़ा क्या कहे, थोड़ा ज्यादा ही हम लोग मांग कर रहे हैं। कोई भी चीज जब शुरू होती है उसकी एक पीक पे जाती है और फिर जाके वो थोड़ा सा नीचे आके ही सेटल करता है। लेकिन आज के दिन में भी मैं ये कहूंगी कि एटीएम पे जितने कार्ड्स हमारे चालू है उसके खाली 23% कार्ड्स हमारे पॉस पे एक्टिव था। बीच में वो बढ़ के 55% हो गए थे। आज के दिन में भी 49% पॉस पे एक्टिव है, यानी कि 55 से घटा है लेकिन 49 पे आके रुका है। तो ये भी बहुत है। 23 से चल के 60 दिन में वो 55 पे पहुंचा और फिर जाके 49 पे रुका। तो इसमें भी हम लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि हम जो चाहते थे कि लोग को दिखाना कि कितना आसान है कार्ड की व्यवहार करना। नहीं, उसमें जो हमें प्रैक्टिकली दिखाई दिया ग्राउंड पे कि आदमी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आदमी एक दुकान पे जाता है, वो 5% के लिए बार्गेनिंग करता है, फाइनली जब पेमेंट करने के लिए वो कार्ड का इस्तेमाल करता है, अगर 2 से 3% ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाए तो उसको दिक्कत होती है, फिर वो यही चाहता है कि कैश में दे दो। ऐसा भी नहीं है कि 2 से 3% है, ये भी थोड़ा मीडिया ने बड़ा चढ़ा के बोलता है। आपका आज के दिन में हमको जितना याद है कि 2000 के ऊपर होने से ही 1% चार्ज लगती है और उसके नीचे में और भी कम। एज फार एज आई रिमेम्बर, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 0.5% 2000 के नीचे की जो ट्रांजैक्शन है 0.5% चार्जेस लगते हैं। लेकिन ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि 0.5% चार्जेस आप दे रहे हो, लेकिन आपको एटीएम में जाना, कैश उठाना, उसको हिसाब रखना, उसको घर में रखना, ये सारा चीज करना नहीं हो रहा है। अगर आप दुकानदार की भी देखें, दुकानदार भी पैसा डायरेक्टली अपने अकाउंट में मिल रहा है। खाली वही नहीं, वो चाहता है तो उसको जो MIS है, उसको जो इंफॉर्मेशन है वो भी उसको मिल सकता है। और अगर आप कैश में रखिएगा तो कैश में रखने का, उसका हिसाब करने का, उसको जमा करने का कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर भी इंटरनली समय बर्बाद होती है, उसके लिए कुछ कॉस्ट रहता है, तो उसके लिए भी वो कॉस्ट घट रहा है। तो हमको तो लगता है कि अगर आप सुविधा को देखें तो सुविधा कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। सरकार जैसे कैश को सब्सिडाइज करती है वैसे डिजिटल को भी सब्सिडाइज कर सकते हैं किसी तरह की। ये बात आपने मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में जब आपसे बात हुई थी तभी कही थी, तो अभी तक क्या कोई चर्चा हुई है? सरकार भी सोचती है कि देखिए, कोई चीज सस्टेनेबल तरीके से अगर आगे बढ़ाना हो तो ज्यादा सब्सिडी देने से वो सस्टेनेबल नहीं होता है। सरकार हम लोग को जो कहा है और हम लोग भी जो कर रहे हैं कि रीजनेबल चार्जेस रखें,
क्योंकि सारे चार्जेस दूसरे लोगों को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 0.5% हम ले तो वो सारा हम लेके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक कार्ड में एक इश्यूअर होता है, जो कार्ड इश्यूअर होता है उसको प्लास्टिक देने में, उसको मेंटेन करने में, एंटी फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर चलाने में कुछ ना कुछ कॉस्ट है, तो उसको उसलिए हम लोग कुछ देते हैं। जो कार्ड की जो पॉस जो चला रहा है उसको एक्विजिशन सर्विस, एक्वायरिंग सर्विस बोलते हैं, वो एक्वायरिंग सर्विस वाला भी पॉस लगाता है, पॉस की अपकीप देखता है, MIS यानी कि क्या उसका जो क्या कहे आपका स्टेटिस्टिक्स जो है, हाँ, जो इंफॉर्मेशन है वो सप्लाई करता है, तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस होते हैं। बीच में हमारा NPCI आता है जो स्विचिंग करता है, जो कार्ड इशूअर जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा वो आते हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा कुछ देना पड़ता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप देखें, द अमाउंट दैट इज पेड टू एवरी प्लेयर इज मिनिमल एंड दे आर रियली जस्ट अबाउट ब्रेकिंग इवन। ऐसा नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा हम लोग का प्रॉफिट रहता है। लेकिन पूरा जो इकोसिस्टम है इसको बनाए रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए और ठीक तरीके से ये चले, इसको देखने के लिए कुछ चार्जेस की ज़रूरतें हैं। बिल्कुल, चूंकि वक्त कम है आपके पास, एक और अहम बात जो इस समय सभी के दिमाग में है, खासतौर पे SBI के कर्मचारियों के, जो आप मर्जर की तैयारी कर रही हैं जी। SBI के कर्मचारियों से जो हमारी बात होती है तो वो एक बात जानना चाहते हैं कि ये VRS का आपका फाइनल प्लान क्या है, कैसा होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, कितने लोगों को फ़ायदा होगा, अगर आप कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि VRS की स्कीम हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। आज के दिन में अभी सारे कुछ डिटेल्स बताना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं कि जिनका उम्र ज़्यादा हो गया हो, वो अगर हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं कोई भी कारण से, तो उनके लिए एक उपाय दिया जाए ताकि वो रीजनेबल अमाउंट्स लेके वो अपना काम छोड़ सके। क्योंकि सभी लोग कहते थे कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर कोई जोर नहीं आना चाहिए, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर जोर किया जाए कि आपको काम करना पड़ेगा और हमारी जो तरीके हैं उस तरीके से काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये भी देखे हैं कि जो कर्मचारी कमती उम्र के हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उनका जो एबिलिटी है सीखने का। ज़्यादा उम्र वाले लोग भी बहुत सारे हैं जो जल्दी से सीखते हैं, लेकिन कमती उम्र वाले लोग ज़्यादातर दे कैन अडेप्ट वेरी क्विकली, तो उनके लिए मुश्किल ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग छोड़ना चाहते हैं नौकरी, तो हम लोग एक उपाय, एक साधन दे रहे हैं ताकि वो अच्छे ढंग से ये कर पाए। तो उसी के लिए हम लोग VRS की ये बातें छेड़े हैं, तो इसके डिटेल्स अभी तैयार हो रहे हैं और 2-4 दिन में ही ये आ जाएंगे। तो ये सिर्फ एसोसिएट के लिए होगा या ये एसोसिएट के लिए, SBI के कर्मचारियों अभी के लिए? अभी तो SBI के लिए नहीं। तो ये सारे बैंक्स अलग अलग अपनी स्कीम लेकर आएंगे या आप एक सेंट्रल स्कीम? नहीं, एक ही स्कीम होगी जो सारे बैंक्स करेंगे, क्योंकि अलग अलग लाना भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए एक ही स्कीम है जो सारे बैंक्स देंगे। और ये क्रॉस रैंक सभी के लिए अवेलेबल होगा या? मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अक्रॉस रैंक्स। कोई आपने ऐसा एस्टिमेट लगाया है कि कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, हम लोग को तो लगता नहीं है कि 10 या 12% से ज्यादा लोग इन पे आएंगे। 10 से 12% जो एसोसिएट मैक्सिमम बैंक्स के कर्मचारी हैं। इस बीच आपने एक और अच्छी बात की, अपने एम्प्लॉयज के लिए उनको घर से काम करने की छूट दी है। इसके पीछे क्या सोच है? और बैंक पे तो चूंकि बैंक ब्रांचेस में काम करने वालों को तो शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स राइट। देखिए, सबको तो हम लोग ये बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी काम है लोगों से बात करना, लोगों की काम कर देना, सर्विस इंडस्ट्री है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के भी पीछे बैक ऑफिस होते हैं और कई लोग हैं जो रिकन्सिलिएशन के काम करते हैं, एडवाइजरी के काम करते हैं। आज के दिन में हमारा डिजिटल चैनल आया है, तो डिजिटल चैनल पे जब हमारे लोगों के साथ बात होती है तो वो कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं। तो हम लोग को जो नज़र में आया कि आज के दिन में ज़्यादातर घरों में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि दोनों स्पाउस काम करते हैं। अगर दोनों स्पाउस काम करते हैं, कभी कभी घर में कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कि बच्चे की छुट्टियां हो गई तो उनको कहाँ रखें, नहीं तो कोई बुजुर्ग है घर में, वो बीमार पड़ गए तो उनकी देखभाल के लिए थोड़ी घर में रुक जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि घर में सारा काम करना पड़े, लेकिन रुकना ज़रूरी है, फिजिकली प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग कहे हैं कि आज के दिन में महीना में 5 दिन तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि वो घर से काम करें। लेकिन जैसे कि हम कहे हैं, सर्टेन रोल्स में ये हो सकता है, सारे रोल्स में नहीं हो सकता है। हम लोग अभी इसको चालू किए हैं।
आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा टाइम तक भी ये अगर हम लोग कर सकते हैं तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा, वो करने की भी प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज देखेंगे कि और क्या क्या रोल्स में ये हो सकता है। आज के दिन में जैसे आपको पता है कि बहुत लोग ब्रांचेस आना पसंद नहीं करते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपने घर में बैठे सारा काम करें। तो ऐसे लोगों को जो हैंड होल्डिंग करना पड़ता है वो कहीं भी बैठ के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग घर से काम करेंगे वो हमारी जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पेरिफेरल जो मैटर्स हैं उसको कर पाएंगे, एडवाइजरी कर पाएंगे। तो वही सारे रोल्स में हम लोग चाहते हैं कि ये लोग इस्तेमाल हो। सरकार ने अब 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव की भी बात कही है, क्या आप इसको लागू करेंगे? जी देखते हैं, वो भी अभी कंसिडरेशन में है क्योंकि अभी आई है। वी विल सी हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। अगले हफ्ते पूंजी जुटाने के लिए आप बैठक करने वाली हैं, किस तरह के आपकी प्लान है, कितनी पूंजी किस तरीके से जुटाई जाएगी? देखिए अभी के लिए हम तो इतना कहेंगे कि हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ओके। और हमारी जब मर्जर हो जाएगी उसके बाद मार्च 19 का भी हम लोग आंकड़ा देखे हैं क्योंकि उस समय बासल 3 किक इन करने वाली है। इवन मार्च 19 की जो ज़रूरतें हैं हम लोग पूरे अच्छी तरह ढंग से कर पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट बढ़िया होगा तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ पूंजी हम लोग मार्केट से उठाएं, इसलिए कि हमको लगता है कि देश में इकोनॉमिक जो रिवाइवल है वो आने वाली है और उस रिवाइवल के समय में जो हम लोग ग्रोथ देख पाएंगे उस ग्रोथ में हम लोग पूरी तरीके से शामिल होना चाहते हैं। तो इसी के सोच विचार करने के लिए बैठक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इमीडिएटली प्रोसीड करेंगे। पहली तो चीज़ है कि जब तक न मर्जर ख़त्म हो जाए तब तक हम लोग कैपिटल मार्केट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट में बहुत सारे डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं। वो देना बहुत मुश्किल होता है जब मर्जर जैसी कोई प्रक्रिया जब चालू हो। तो इसलिए हम लोग ये खाली एक्सप्लोरेटरी टॉक्स है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल ले आउट इमीडिएट। तो ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? प्रक्रिया हमारी मर्जर की फर्स्ट क्वार्टर में पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद यानी जून के बाद आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जिससे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं वो है बैड बैंक, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं पिछले कई सालों से कहना चाहिए एनपीए की बात होती है। बैड बैंक आपके हिसाब से गुड आइडिया बैड आइडिया? देखिए कोई भी आइडिया जो हम लोग को ठीक तरीके से सस्टेनेबल उपाय से रेजोल्यूशन करने दे वही आइडिया गुड आइडिया है, कोई भी आइडिया हो। बैड बैंक के बारे में बहुत चर्चा हुई है, आपको भी मालूम है। दो जगह में आके हम लोग रुक गए हैं। एक चीज़ है बैड बैंक करने के लिए कैपिटल की बहुत ज़रूरत है, वो कैपिटल कहाँ से आएगी उसको पहले हम लोग को तय करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जो वैल्यूएशन है, किस वैल्यूएशन में हम लोग बैड बैंक को जो हमारी एसेट है देंगे, और वो वैल्यूएशन हम लोग कैसे तय करेंगे कि ठीक वैल्यूएशन पे दे रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा घटा के दे तो वो घटाने के लिए जो पैसा की ज़रूरत है वो कहाँ से आएगी, वही फिर हम लोग कैपिटल के मामले पे आके रुकते हैं। तो यही दो चीज़ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ की हल निकलती है तभी जाके बैड बैंक बन पाएगी, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बैड बैंक की जो मैनेजमेंट होगी वो भी बढ़िया मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बढ़िया मैनेजमेंट बिना ये जो जैसे चीज़ हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं ये करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि होता है कि बैंक जब करता है बैंक का अपना एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयास रहता है, क्योंकि बैंक को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग स्वस्थ बनाए और हमारे बैलेंस शीट बढ़िया बनाए। बैड बैंक की ये जो रिक्वायरमेंट है ये कम होगी क्योंकि वो तो बैड ही है, तो उसको खाली स्वस्थ ही बनना है। सो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, ताकि जो इसका जो क्या कहें जो कार्रवाई है इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक ढंग से हो पाए। तो पहले दोनों सवाल पे आपका सुझाव क्या है? जो आपने कहा कैपिटल की एक दिक्कत है और वैल्यूएशन की एक दिक्कत। देखिए वो तो वही जाके जैसे हम कहते हैं कि हम लोग रुक जाते हैं। कैपिटल के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे आइदर वो मार्केट से आएगी नहीं तो गवर्नमेंट से आएगी। मार्केट से आने के लिए टाइम लगती है। मार्केट कैपिटल तभी देती है जब आप बहुत बढ़िया एक टीम को लगा सकते हो जिसको देख के मार्केट कैपिटल देगी, तो उसके लिए समय लगता है।
और आज के दिन में मुझे लगता नहीं है कि उतना समय है। अगर ये करना होता मार्केट से कैपिटल निकाल के, तो ये बहुत पहले शुरू करना ज़रूरी था। और वैल्यूएशन के बारे में उसके ऊपर बहुत सारे क्या कहें पद्धति है, वो उनमें से हम लोग को देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन पद्धति ठीक है। क्योंकि जैसे कि यूएस या डेवलप्ड कंट्रीज में सब जगह जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसकी जो वैल्यूएशन है बहुत घट जाती है, लेकिन यूएस और इंडिया बहुत फ़र्क है। आज के दिन में जितने सारे एसेट्स हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे एसेट्स में इंडिया में कमियां हैं, ज़्यादा नहीं है। यानी कि हमारी ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज है, यानी बहुत सारे पावर प्लांट या बहुत सारे स्टील मिल हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। और जो स्टील मिल और पावर प्लांट भी है, अगर आप पर कैपिटल यूसेज ऑफ स्टील और पावर हम लोग के यहाँ इंडिया में देखेंगे तो कई अफ्रीकन नेशन है हमसे आगे हैं। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज का शॉर्टेज है। खाली यही नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, तो इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आज के दिन में जो लोन्स है उससे कई ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए इसका वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग इसको बहुत राइट डाउन करके जो ट्रांसफ़र करेंगे ये भी ठीक नहीं बैठता है किसी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू।